डेजर्ट स्टोरीज के तमाम नाजरीन और दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। आज गुफ्तगू में जो हमारे हमारी हमारे मेहमान हैं वो एक मल्टी टैलेंटेड फैमिली है, मदर एंड डॉटर, जिनको कई अवार्ड मिल चुके हैं। और वो मैं नाम भी बता देता हूं उनका, जयति और किरण जी को गवर्नर अवार्ड भी मिल चुका है। वो हम उनसे ही पूछेंगे, दोनों से। और ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये 10th में है, ISM में, और इसको भी काफी अवार्ड मिले हैं। ये दोनों अच्छी शायरी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं। मैं चैनल की तरफ से और अपने दर्शकों, नाजरीन की तरफ से आप दोनों का खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमस्कार। किरण जी, आप खुद ही बताइए। मुझे तो ये कहना चाहिए, मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है, बड़े ऑनर की बात है कि इतनी कहना महान लोगों का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। और इतनी मल्टी टैलेंटेड फैमिली है, मदर और बेटी, जिन दोनों को काफी अवार्ड मिले हैं। और कहना चाहिए अदब की दुनिया में दोनों को पूरा मस्कत जानता है। और मैं किरण जी से पहले पूछूंगा कि आपने शुरुआत कैसे की और कौन कौन से अवार्ड मिले आपको? शुरुआत शायरी की कहाँ से? जी, सबसे पहले तो मैं गौहर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और इस मंच का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और ये बताना चाहूंगी कि ये समय के गर्त में छिपी लंबी गहराई हो गई और उस गहरी खाई से उस दबी चिंतन को बाहर निकाला 15 साल की लंबे अंतराल के बाद PL जी ने, और आज गौहर साहब ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। सो तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आप लोगों ने टाइम किया। जी, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात। जी बताइए। हाँ, वो ऐसा है, मैं जमशेदपुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं वहीं पर पली बढ़ी और बचपन से ही घर में शेरो शायरी का माहौल था। मैं बंगाली परिवार से हूँ, लेकिन जमशेदपुर में सेटल कर गई और बंगाल में साहित्य और लिटरेचर का बड़ा अपना ही एक अदब है। बच्चे बच्चे वहाँ वाकिफ होते हैं टैगोर और नजरुल इस्लाम से। काजी नजरुल इस्लाम को मैं बहुत श्रद्धा करती हूँ। बचपन से स्कूल में पढ़ती थी और 6-7 में कविताओं का रुझान था। मैं लिखती नहीं थी उस वक्त, लेकिन मैं डिबेट वगैरह बहुत अच्छा बोलती थी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब डिबेट में मुझे बुलाया गया। कॉलेज के लेवल से सिलेक्शन हुआ स्टेट लेवल पर। उस जमाने में P वेंकट सुवैया हुआ करते थे गवर्नर, तो उनके हाथों से मुझे बेस्ट डिबेटर का अवार्ड मिला था। ये 1990 की बात है। और उसके बाद फिर मेरे पारिवारिक मित्र थे सैयद अनवर मुजीब, शायद वो मुझे सुन रहे होंगे। तो उन्होंने, वो बहुत अच्छा गजल गाते थे। गजल की 2 लाइनें मैं बोलूंगी आपको। तेरे लिए जहमत है, मेरे लिए नजराना, जुगनू की तरह आना, खुशबू की तरह जाना। मौसम ने परिंदों को ये बात बता दी है, उस झील पे खतरा है, उस झील पे मत जाना। चेहरे के नकोशिक ने सदमों ने बदल डाली, लोगों ने तुझे तेरी आवाज से पहचाना। बहुत अच्छे। तो मैं बहुत मुतासिर हुई और मैंने उन्हें कहा कि मुझे बस उर्दू सीखनी है अब। तो उन्होंने डायरी मांगी और उन्होंने 5 शेर लिख दिया। उस 5 शेर से मेरी जिंदगी, उर्दू की जिंदगी शुरू हुई। और आज तो शायद 500 शेर भी याद है और खुद लिखने। मेरे पापा भी बहुत अच्छे शोरा थे, बहुत अच्छे जानकार थे उर्दू के। लेकिन मैंने जो 5 शेर लिखी थी ना, वो 5 शेर मैं साझा करूंगी ताकि मेरे युवा भी उससे जुड़ सकें और प्रेरणा ले सकें। मेरा नहीं है, बहुत मशहूर शेर है, इकबाल साहब का शेर है। तू इसे पैमान है इमरोजो फरदा से न नाप, जावेदां पे हम दवा,
हरदम जवां है जिंदगी। जिंदगी वाह को वाह वाह, आज और कल के पैमाने से क्या मत बात है। नापो। जिंदगी हरदम जावेदा जिंदा है, पैहम दवा साथ चलने वाली है। हरदम जवां है जिंदगी, हमेशा जवान है, जिंदगी कभी मरती नहीं। वाह वाह और वाह। दूसरा शेर था, कुल जुमे हस्ती है, तू उम्रा है मानिंदे हुबाब, इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। ये बहुत अच्छे चार भाई, शेर में बहुत दो अच्छे। शेर था, बस इसी से मेरी जिंदगी, उर्दू की जिंदगी शुरू हुई। आपने आ, आप पीएलजी ज्वाइन किया और उसके बाद में आपको लोग पहचानने लगे, आपका जी जो टैलेंट है वो बाहर आ गया। तो जी क्या क्या कोई अपना कोई गजल जी या कोई नज्म जी जी, सुनाइए। सुनाऊंगी सुनाऊंगी, बस सुनाती हूँ। वो जब मैं छात्र स्टूडेंट हुआ करती थी, तब मैंने लिखा था। जानबूझकर ये बात बोलना यहाँ जरूरी है कि जब मैं औलाद थी, वालिद नहीं थी, औलाद, तब मैंने ये लिखा था। और इसको महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मेरी अरे इस वाह, कविता को। और मेरे अब्बा ने कहा था, आपको काफी अवार्ड मिले हैं। जी, मेरे अब्बा ने कहा था कि आज तुम्हारा 100 खून माफ हो गया, तुम शायरा होगी। तो नहीं, इसलिए कितना, ये देखिए पेरेंट्स पेरेंट्स बड़ा फक्र करते हैं अगर उनके बच्चों को अवार्ड मिले, और नहीं, वही मेरे पापा जी, उनको मेरे इसलिए अब्बा, फक्र हुआ। मेरे परिवार से मुझे 4 मिला है। तालीम, तरबियत, तलफ़ुज़, तख़य्युल क्या और बात, तजुर्बा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। इसीलिए और आपकी इसी ये 5 को बच्ची भी लेके मैं आगे टैलेंटेड है। बढ़ती। जी, चले सुनाइए। सुना? हाँ, इसका नाम है शजर और गुल। वाह, बहुत पहले लिखा था मैंने, 20 साल पुराना है, तुफैल सर ने इसे जिंदा कर दिया। सुनाइए इरशाद। लायक भी है उसी की औलाद, नालायक भी है उसी की औलाद। फिर वो माँ के कोख की क्या खता, फिर वो खानदान के खून से क्या रंज। आहा, रंजिश तो है नई पीढ़ी का, खता तो है नई नस्ल का। जो पारस को पत्थर कहते हैं और बुजुर्गों को बैकवर्ड कहते हैं। क्या बात है। नामुराद हैं आज के नौजवान, वाह नामुराद वाह हैं वाह। आज के नौजवान, जो करते हैं बुजुर्गों के तजुर्बों को नजरअंदाज। शिकायत है आज के औलादों की, उस समय की बात बता रही हूँ, शिकायत जी है जी, आज के औलादों की। शामिल हूँ यकीनन मैं भी उसमें, शामिल हूँ यकीनन मैं भी उसमें, मैं भी उसमें। कि वो वालिदों से वाजिब तरबियत उन्हें मिली नहीं, फिरंगी तालीम क्यों दिलवाया नहीं। ऐ शिकायत करने वाले, तरबियत लेने तुम्हें आई नहीं। क्या ऐ बात है, शिकायत वाह करने वाह। वाले, तरबियत लेने तुम्हें आई नहीं। वो बुजदिल क्या तालीम हासिल करेंगे, कहाँ से मिलेगा उन्हें अमन, जो उम्र के जज्बात की कद्र नहीं करते, जो बाप को शेर और खुद को सवा शेर कहा करते हैं। उस दिल वाह, को कौन पढ़ेगा जिसे बाप के दर्द का एहसास नहीं। क्या होगा उस साहबजादे का जिसे माँ की ममता पर यकीन नहीं। कहाँ से बहुत आएगा अच्छा। पुरुषोत्तम राम, जब द्रोणी होंगे भ्रष्टाचारी। द्रोणाचार्य गुरु का नाम है। कौन जी बने, जी जी। कैसे बनेगा नरेंद्र स्वामी, जब रामकृष्ण ही होगा संप्रदायवादी। क्या होगा भारत के इन सपूतों का, ख्याल नहीं जिन्हें मातृभूमि की रक्षा का। वो शख्स की क्या कद्र करेगा जिसने कद्र न की उस्ताद की। यही वजह है घर घर की दीवारों में पड़ी लकीरों का। यही वजह है भाई भाई के बीच पड़ी दरारों का। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा ए मेरे यारों, कल तुम्हारा है ए नौजवानों। संभल के चलना डगर डगर पर, कामयाबी तुम्हारी कदमों में होगी समय समय पर। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अब मैं इनसे पूछूंगा कि भाई बताएं आप मेरी अपने सबसे बारे में कुछ। सुंदर रचना यही है सर। इसी की नहीं वजह नहीं से, ये, इसी की वजह से आज मेरा तारुफ हो गया। नहीं नहीं ये इतनी अच्छी बच्ची है, जितना मल्टी टैलेंटेड जिसे कहना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इसका इंटरव्यू लिया। क्या बताएं अपने बारे में कुछ। अपने बारे में सच कहूँ तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नमन करना चाहती हूँ। मेरे स्वर्गीय नाना जी और दादाजी, और मेरी नानी दादी जो अभी कदाचित मुझे सुन रही है, सभी को सादर नमस्कार।
सच कहूँ मेरे बारे में कुछ खास कहना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतने अवार्ड मिले हैं कि मैंने जो पूरी लिस्ट देखी है कि बहुत ज्यादा, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे, मेरी दुआएं हैं कि तुम्हारा नाम आसमान पे चमके और अपनी मदर का नाम रोशन करो, अपने स्कूल का नाम रोशन करो। जी जी, बताइए बताइए। अपने बारे में यूं कहूँ तो बचपन से मुझे पापा ने, मम्मी ने, पूरे परिवार ने मुझे बिल्कुल खुली छूट दे दी कि तुम हर एक फील्ड में जाओ, अपने टैलेंट को आजमाओ और खुद चुनो कि तुम्हें कहाँ आगे बढ़ना है। ये मेरी यात्रा की, मेरे सफर की पहली सीढ़ी थी कि तुम्हें खुली छूट है जब तक तुम व्यवहार के दायरे में रहोगी, जब तक तुम सबसे अच्छी तरह व्यवहार करोगी, खुली छूट, खुद चुनो तुम्हें कहाँ आगे बढ़ना है। मुझे संगीत, नाटक, डांस, साहित्य सब कुछ दिया गया, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते आप बहुत सी राहों को पकड़कर चलते हैं, लेकिन आखिरकार आप एक राह को चुनते हैं। मैंने साहित्य और संगीत को चुना आखिर में, और आज साहित्य और संगीत पर मैं यहाँ हूँ। यूं तो पढ़ाई, हाँ मैं पढ़ाई में, ईश्वर की दया है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं पढ़ाई में भी अच्छा कर रही हूँ आज तक, लेकिन जिंदगी में मुझे ये पापा ने सिखाया है, जिंदगी में पढ़ाई काफी नहीं होती है। आपकी जिंदगी में कुछ एक ऐसा होना चाहिए जो साथ रहे तो आप कभी अकेला महसूस ना करें। मेरे लिए संगीत वो चीज बन गई है। आप मम्मी से पूछ सकते हैं, मैं 24 घंटे गाती रहती हूँ। अपना लिखा हुआ कुछ हमें सुनाइए बेटा, हमें सुनाइए कुछ। जी, आप लता जी का गाना सुनना चाहेंगे? देखिए शायद उस पे आप वो सुनाइए जो आपने लिखा, अगर हो सके तो। याद नहीं है ना जी अपना लिखा हुआ पढ़ दो ना, जो लिखा हुआ तुमने पढ़ा, पढ़ दो। अगर आप चाहें मैं अपनी लिखी हुई कविता आप सबको सुना सकती हूँ। हाँ वो सुनाइए। जी, तो इस कविता की थोड़ी सी रूपरेखा ये है कि पटना में जो सेक्रेटेरिएट है आज, उसके बाहर अगर आप देखेंगे तो शहीद स्मारक नाम की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, जहां 7 युवा शहीदों की ब्रॉन्ज स्टैचू बनी हुई है। इस साल, पिछले साल 2021 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने शहीद स्मारक के बारे में लिखा था। बड़ी बात यह है कि ये जो 7 युवा शहीद थे, इनमें सबसे बड़े जो थे वो यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर के थे, और आधे से ज्यादा 9th और 10th स्टैंडर्ड के थे, और सेक्रेटेरिएट के सामने 7 को निर्ममता से मारा गया था, ब्रिटिश ने मारा था, लेकिन वो झंडा हाथ में लेकर मरे थे। बाकी आपको कविता में पता चल जाएगा। पूरब से ही सूर्य उदित होता है, पूरब में ही अब आग लगी थी, दशकों की गुलामी दूर करो, आजादी की आज उठी चिंगारी थी, गली गली भारती की जयकार उठी थी। 7 युवक पटना सेक्रेटेरिएट की ओर बढ़े, 7 युवक पटना सेक्रेटेरिएट की ओर बढ़े, गोलियां बरसी पर तिरंगा लिए वो रहे खड़े। अंग्रेजों की बर्बरता सीमाएं लांघ गई, अंग्रेजों की बर्बरता सीमाएं लांघ गई, हुक्म दिया बंदूकों से बौछार हुई। एक एक कर हर शरीर प्राणहीन हुआ, 7 पुत्र आज माटी पर कुर्बान हुए। एक एक कर सभी देह प्राणहीन हुए, 7 पुत्र आज माटी पर कुर्बान हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के तीसरे दिन किस्सा खून से लिखा गया। आयु से साहस की पहचान नहीं होती, आयु से साहस की पहचान नहीं होती, इतिहास ने भी यह सीख लिया। 7 सपूत कॉलेज के विद्यार्थी थे, 7 सपूत कॉलेज के विद्यार्थी थे, पर देश की माटी के वे वीर अमर बलिदानी थे। स्वयं शहीद हो गए, तिरंगा झुकने नहीं दिया, बेड़ियों को तोड़ो जाते जाते विजय घोष बस यही दिया। 5 वर्ष बीते, 47 का 15 अगस्त आया,
विद्वान अरविंद घोष के जन्म दिवस पर आजादी का परचम लहराया। 15 अगस्त को ही पटना में कांस्य मूर्ति का अनावरण हुआ। देवी प्रसाद चौधरी के हाथों से 7 युवकों का बलिदान अमर हुआ। 75 वर्ष अब बीत चुके पर है मानो कल की बात। 75 वर्ष अब बीत चुके पर है मानो कल की बात। आकाश में तिरंगा जब लहराया था नव स्वतंत्र भारत के साथ। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत उम्दा, जबरदस्त। 2 लाइनें गा के भी सुनाइए हमें, कोई भी ऐसा सॉन्ग जो देश प्रेम पे लिखा गया हो, कोई है ऐसा सॉन्ग जो, या जो तुम्हें अच्छा आता हो, उसमें 2 लाइन। जो अच्छा आता, तैयार नहीं, कोई भी सुना दो, 2 लाइन सुना दो। जी ठीक है। हाँ ठीक है, मैं अपनी पसंदीदा एक गाना आपको सुना देती हूँ। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरौंदों ने, तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं, से जाते हैं। इन रेशमी राहों में एक राह तो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाती है। वाह वाह, बहुत उम्दा भाई, जबरदस्त। किरण जी, आप अब बताइए अपने बारे में आगे, वहां जहां हमने छोड़ा था उससे आगे। हाँ, फिर वो भाईजान आ गए और उन्होंने मुझे लिख कर दे दिया। उसके बाद मेरा कारवां शुरू हुआ। कॉलेज में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसके अब्बा, उन्होंने मेरा लिखा हुआ इस्लाह करना शुरू किया और मैं कॉलेज से भाग के चली जाती थी रिसेस में, और जब लौट के आती थी तो क्लास ही खत्म हो जाता था और सारे लोग परेशान होते थे, करती क्या है। पर अब्बा के साथ, अब्बा बहुत अच्छे टीचर थे, मैं उन्हें अब्बा ही बोलती हूँ, तो उनके साथ बैठती थी और वो मुझे काफिया रदीफ का ज्ञान देते थे। तो वहीं से फिर गजल का कारवां शुरू हुआ और फिर कोई गजल सुनाई अपनी जो लेटेस्ट लिखी हुई हो। हल्का, हाँ हाँ, वो मुझे गाने तो नहीं आता कि लोग भाग जाती, पर मैं कोशिश करूंगी। वैसे बोल के सुना दीजिए, कोई बात नहीं, तहत में। जी, वो वाला क्या है? मेरी चाहत का तुम हौसला देखना, मेरी चाहत का तुम हौसला देखना, अपनी बस्ती में कुछ दिन ठहर जाने दे, अपनी बस्ती में कुछ दिन ठहर जाने दे, हर कदम पे कोई करिश्मा देखना, मेरी चाहत का तुम हौसला देखना, मेरी ख्वाहिश का तुम इम्तिहान देखना, रास आई न दुनिया की कोई रस्म, रास आई न दुनिया की कोई रस्म, कर्म से अपना भाग्य बनाए, कर्म से अपना भाग्य बनाएंगे हम, किस्मत की लकीरें मिटाएंगे हम, किस्मत की लकीरें मिटाएंगे हम, कुछ न उम्मीद मेहरो वफा कीजिए, उनकी आदत नहीं है
भला देखना, मेरी चाहत का तुम हौसला देखना। वाह गुल वाह को वाह वाह। गुलशन से फिर मिलाएंगे हम, गुलों को गुलशन से फिर मिलाएंगे हम, गुल फाम को वापस लौटाएंगे हम, गुल क्या फाम बात है, वाह वाह को वाह। वापस लौटाएंगे लौटाएंगे हम, हम, वाह तेरे खिरमन को ताराज न होने दे हम, वाह वाह वाह। तेरे खिरमन को ताराज न होने दे हम, मेरी चाहत का तुम हौसला देखना, मेरी चाहत का तुम हौसला देखना, हर कदम पे कोई करिश्मा देखना, क्या बात मेरी है, वाह वाह वाह। चाहत का तुम हौसला देखना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो आपने यहाँ पीएलजी से पहले भी किसी स्टेज या मंच पे पढ़ा? हाँ, वो बहुत पढ़ा था, लेकिन ये जमाना हो गया, 15 साल का लंबा सफर, किरण सिन्हा से किरण चौधरी के बीच का लंबा सफर, कैसे किरण सिन्हा और किरण चौधरी में सामंजस्य हो गया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री संजय चौधरी का, जिनकी वजह से जयती के पापा हैं, जिनकी वजह से जी जी मुझे जी। पता ही नहीं ये सफर कैसे चला गया और फिर से किरण सिन्हा जागृत हो गई और अभी अच्छा, आपके सामने है। आप दोनों अपने उसमें बिजी रहती हैं, जी तो संजय साहब को ये नहीं होता कि टाइम नहीं देती उनको? उनको नहीं नहीं लगता? नहीं, उन्हीं के इंस्पिरेशन से वो कहते हैं कि नारियों को तुम सिर्फ जीरा तेज पत्ता मत जानो, खाना भी पकाओ, खाना ही मत पकाओ। और इस ही और भी में बड़ा फर्क है, बेटा आप क्योंकि कुछ और मैं जो लिखा हुआ हो सुनाए आप। जयती सुना, जयती के पास भी लंबा जखीरा है, अच्छा वाला सुना, इसको एम्बेसडर अवार्ड मिला था ना, वो वाला सुना। जी, मुझे पिछले साल यहाँ एक कौन कौन से, अच्छा मुझे बताइए बेटा, कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं यहाँ पर अब तक? मुझे पहले जी गिनाइए। अवार्ड तो हाँ, ये सही है कि प्रशस्ति पत्र बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपना सबसे बड़ा अवार्ड उन कागजों को नहीं मानती हूँ। मेरा सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि मुझे अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से और अपने बड़ों से बेशुमार प्यार मिलता है। इससे बड़ा क्या अवार्ड दुनिया बात में है, होता नहीं जीती है। रहो बेटा, वाह क्या बात है, वाह वाह। जी शुक्रिया। मेरे ये मुताबिक इससे आपके बड़ा अवार्ड पेरेंट्स के, ये जो वो है ना, वो कहते हैं कि जो संस्कार संस्कार जो का। उन्होंने आपको जी सिखाया है, वेरी गुड। जी जी, शुक्रिया। इसी क्रम में मुझे एम्बेसी से बहुत बार अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि आपने अवार्ड्स के बारे में पूछा है। एम्बेसी में विश्व हिंदी दिवस का जो प्रोग्राम होता है यहाँ इंडियन एम्बेसी, 2018 में और 19 में एंड 3 इयर्स कंटिन्यूअस मुझे क्विज में प्राइज मिला था। फर्स्ट ईयर में 3rd मिला था एंड नेक्स्ट 2 ईयर सेकंड मिला। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर जनवरी में भारत बारे में क्विज कंडक्ट करते हैं, पूरा हिंदी में होता है क्विज, आपको आंसर भी हिंदी में करना है, क्वेश्चंस भी हिंदी में रहते हैं। उसमें अवार्ड्स मिले थे। लास्ट ईयर मुझे गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने कॉन्टेस्ट अरेंज किया था, गांधी एट 150। आप गांधी जी के बारे में कविता लिखिए, मैंने वो भी लिखी थी एंड दैट्स व्हेन आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। और इस साल हिंदी आशु भाषण प्रतियोगिता यानी एक्सटेम्पोररी कॉन्टेस्ट, आपको ऑन स्पॉट टॉपिक दिया जाता है, आप 1 मिनट बोलें, उसका अरेंजमेंट किया गया था। और ईश्वर की कृपा है कि दोबारा मुझे इस बार फर्स्ट प्राइज मिला था। कविता वाली बात, कविता में मिला था, कविता में लास्ट ईयर में फर्स्ट प्राइज था मेरा। और स्कूल में बहुतों बार हम बोल चुके हैं। कविताओं की और साहित्य की बात करें तो इस साल क्लास में हम लोगों ने एक क्लास मैगजीन का संपादन किया था, मैं और क्लास के 3 और बच्चों ने मिलकर एक क्लास मैगजीन, जिसमें हमारे क्लास के जितने लोगों ने जो लिखा है, आर्ट वर्क, यहाँ तक कि संगीत को मैगजीन में जगह दी गई थी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लिंक्स, और उसका संपादन हम लोगों ने किया था ताकि ये एक याद बन जाए जो अगले 20-30 सालों तक भी हमारे साथ रहे। और परिवार तो है, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने हिंदी और अंग्रेजी के अध्यापकों को भूल नहीं पाऊंगी। ये संयोग कहें, इत्तेफाक कहें कि मुझे हमेशा इतने अच्छे टीचर्स मिले हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के कि उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को हर साल 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया।
नो डाउट ये ISM में टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वेल ट्रेन्ड टीचर हैं। तो बेटा मैं सुनाओ तो कोई सचमुच अपनी माँ जो होने लिखी के हुई। नाते मैं सचमुच धन्यवाद करती हूँ। हमारी मातृभाषा बंगाली है सर, लेकिन हमारे घर से ये है कि हमको 3 भाषाएं जरूर जाननी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा बंगाली है, लेकिन राजभाषा तो हिंदी है ना, इसलिए जी उसको जी जी। भारतीय होने के नाते हिंदी जानना चाहिए। अंग्रेजी वक्त की मांग है, इसलिए वो जानना चाहिए। और मेरी फेवरेट भाषा उर्दू है, इसलिए इसको उर्दू में इंटरेस्ट हो गया। सुनाए कुछ अपना लिखा हो। जी सुना। हाँ आप सुनाइए। हाँ मैं सुना उसके बाद। नहीं बेटा आपसे मैं कह रहा हूँ पहले हाँ, सुना तो। जी मुझसे ठीक है। अगर आप चाहें तो जिस कविता को एम्बेसी से अवार्ड मिला था मैं वही वही सुनाइए। जी जी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ये कविता गांधी जी के बारे में लिखी गई थी, उनके जन्मदिन के जी। अवसर। और टाइटल मैंने दिया था इसका सत्याग्रही देशभक्त। आजादी की क्रांति छिड़ी थी, कण कण में बस आग लगी थी। वाह। हर सपूत भारती का जब हो उठा अधीर, विश्व शांति की राह दिखाने आया एक फकीर। हर सपूत भारती का जब हो उठा अधीर, विश्व शांति की राह दिखाने आया एक फकीर। तन पर धोती, हाथ में लाठी, बूढ़ी आंखों पर ऐन, कसी हुई कदकाठी। वह लिखने चला था क्रांति की दास्तां अनूठी। करो या मरो की उसने गूंज उठाई थी। बापू बापू कहकर जनता बन चली अनुयायी थी। मुट्ठी भर नमक उठाकर उसने कड़े नमक कानून को तोड़ा था। बापू की त्याग तपस्या बलिदानों से गोरों का साम्राज्य हिला था। सत्य अहिंसा प्रेम शांति, ऊंच नीच नहीं कोई जाति। दुश्मन से भी प्यार किया, मानवता पर उपकार किया। भारत छोड़ो आंदोलन का तुमने ही मंत्र दिया। चलाकर चरखा विदेशी परिधान का बहिष्कार किया। न गोले बरसाए न बंदूक चलाई थी, न गोले बरसाए न बंदूक चलाई थी। सच के दम पर ही तुमने दुश्मन को धूल चटाई थी। दलितों को तुमने हरिजन बना दिया। अपनी मानवता से तुमने दानवता को भी हरा दिया। कर्मठता ने उनकी गुरुदेव रविंद्रनाथ को प्रभावित किया। इस शुद्ध आत्मा को उन्होंने महात्मा बना दिया। सादा जीवन उच्च विचार को चरितार्थ किया। वीर सुभाष ने राष्ट्रपिता के सम्मान दिया। आओ उनके आदर्शों का मिलकर हम सम्मान करें। आदर्श भारत का सपना साकार हो, हम बापू को प्रणाम करें। धन्यवाद। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अब आप किरण जी को जो सुना रही थी वो सुनाइए। अब अपनी कोई कलाम अपना ये गजल, ये कलाम 4-5 शेर का एक गजल था, अधूरी थी। 15 साल के अंतराल के बाद ये पूरी हुई, आज आपके सामने पेश करती हूँ। इरशाद। हाँ, सोचा था हमने उसके करीब जाके, सोचा था हमने भी उसके करीब जाके, दूंगी उसे वो तोहफा जो कोई न दिया था। चाहा था हमने भी उसके पहलू में जाके, कायम करूंगी वो मिसाल जो कोई न किया था। देखा था हमने भी ख्वाब उसके करीब जाके, बनूंगी मैडम क्यूरी, बनूंगी लेडी एडा लवलेस उसके करीब जाके। लेडी एडा एक प्रोग्रामर थी, सबसे पहली प्रोग्रामर। जी। सोचा देखा चाहा सब मिल गया खाक में, सोचा चाहा देखा सब मिल गया खाक में। कर दिया खून अपनी उसकी अरमानों का, कर दिया खून अपनी उसकी अरमानों का। वाकई नमूना बन गई उसकी शागिर्दी का, वाकई नमूना बन गई उसकी शागिर्दी का। कुचल डाला मेहनत की गाढ़ी कमाई को, कुचल डाला मेहनत की गाढ़ी कमाई को, उसी पैर से जिसे उसने ही खड़ा किया था, उसी पैर से जिसे उसने ही खड़ा कर दिया था। पासी रहती है अब भी मेरे
लेकिन दिल से दूर जाकर नहीं कर सकूंगी सामना उसके करीब जाकर। वाह, जज्बों को लफ्ज देना सीखा उसके करीब जाकर। मेरी कलम जंग में उतरी तो उसी से दूर जाके। मेरी वाह, वाह, कलम जंग में उतरी तो उसी से दूर जाके। अपने लहू से सींचा है उसने तुझे ए किरण, उसी खून का है वास्ता तुझे ए किरण। दे दे उसे वो तोहफा जो कोई न दिया था, बन जा तू बेमिसाल उसी के रह गुजर में जाके। क्यूरी न बन सकी, ये 15 साल के बाद लिखा ये। क्यूरी न बन सकी लेकिन टेरेसा को पा लिया, मदर टेरेसा। क्यूरी जी, न बन सकी लेकिन टेरेसा को और पा लिया। पा लिया। लवलेस न हो सकी लेकिन फ्लोरेंस को अपना लिया। लवलेस न हो सकी लेकिन फ्लोरेंस को अपना लिया। अपने लहू से सींचा था उसने तुझे ए किरण, उसी खून का वास्ता तुझे ए किरण। दे दे उसे वो तोहफा जो कोई न दिया था, बन जा तू बेमिसाल उसी के रह गुजर में जाके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे चैनल को टाइम दिया। मैं चैनल की तरफ से और तमाम नाज़रीन की तरफ से आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं ये बच्ची अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगी, और हम फिर बुला के इस बच्ची का इंटरव्यू लेंगे। तब तक मेरा के लिए सौभाग्य सहे करे। आप अगर कुछ हमारे चैनल के को कहना चाहें तो आप हमारे नाज़रीन के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें तो दे सकती हैं। एक मिनट, एक मैं बोलूं। जयती ने 2 पंक्तियां लिखी हैं आज खास करके आपके चले चैनल के लिए, वो बोलेंगी। चले, उससे पहले जल्दी जल्दी, मैं, टाइम खत्म हो रहा है, जरा हाँ बताएं हाँ, जल्दी मैं से। 2 बात खाली बोलूंगी इस चैनल के माध्यम से। सभी माताओं, सभी बहनों को, ये इतना अच्छा सुनहरा मंच है। मैं ताउम्र इसकी एहसानमंद हूँ। 15 साल से दबी चिंतन में इन्होंने सिग्नेचर कर दिया है। मैं सभी बहनों से आग्रह करूंगी कि खाना ही ना पकाएं, खाना भी पकाएं, और घर में रहते हुए भी घर से बाहर निकलें। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का सर, तहे दिल से शुक्रिया। जी, बस 2 पंक्तियां, मैं ज्यादा वक्त ना लूंगी। गुलों को चूम कर हवा ने पूछा कहाँ जाना है। बड़े अदब से हमने कहा गौहरी गुफ्तगू की महफिल में जाना है। वाह, डेजर्ट स्टोरीज ने आज हमें बुलाया है, सही नसीब। ये समंदर बहुत गहरा है जिसमें तुफैल, मुस्तफा, मुनव्वर जैसे शोहराओं ने गोता लगाया है। वाह, विभा और पूर्णिमा भी जलवा अफरोज हुई हैं। ऐसे क्या मंच को बात है, जीते रहो, जीती अजीजी रहो, और जबरदस्त। इनके सारी के साथ मुअद्दबाना सलाम। तहे ओके, दिल से शुक्रिया। मेरी तरफ से तमाम नाजरीन का शुक्रिया। खुदा हाफिज एंड जय हिंद।